यस बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 7 है हमारा। यस, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, देखना बच्चों। लेक्चर नंबर 8 9 है हमारा। हाँ जी, करो दूसरी स्टार्ट, मंगा लेने उधर से ना तुसी बाहर ओहो, तुसी चाह चू पियो, बस थोड़ी देर तक कर दे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लेक्चर नंबर 9 नोट करो बच्चों। आज का लेक्चर नंबर 9 है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। बच्चों इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर आज जो हमने करना है, आज हमने पढ़ना है मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या होता है समझो। इंक्लाइंड प्लेन कैसे बनता है? ये मेरा होता है इंक्लाइंड प्लेन। जैसे आप कोई ब्रिज चढ़ रहे हो ना बच्चों, उसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ये मेरा ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, मैं यहां पर बना रहा हूं। ऐसे बच्चों ये मेरा है इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पर हमने कोई ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है। इसका जो साइड व्यू होता है ना इंक्लाइंड प्लेन का बच्चों, ऐसा कुछ होता है। ये मेरे पास इसका साइड व्यू है इंक्लाइंड प्लेन का। जैसे हम किसी प्लेन सरफेस पर ऐसे ऊपर को चढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। बच्चों जब भी हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पर चल रहे होते हैं, मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी का वेट किधर को लगेगा? कोई बताएगा? इसका मास m है तो इसका वेट किधर को लगेगा? इस बॉडी का वेट किधर को लगेगा बच्चे? किस डायरेक्शन में लगेगा इस बॉडी का वेट? डाउनवर्ड। अरे वेरी गुड, डाउनवर्ड। अब बच्चे एक बात और, ये जो mg है ये किसका परपेंडिकुलर है? इसका बेस का परपेंडिकुलर है। और इसका परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ। जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा। ये क्यों बना, ये क्लियर हुआ आपको? क्योंकि दीज टू ब्लैक लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑफ दीज टू लाइंस। इन दो लाइनों का ये परपेंडिकुलर है। ये दो लाइंस और इनके दोनों परपेंडिकुलर के बीच में एंगल सेम होता है। इधर को mg है तो ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। इधर को हो जाएगा बच्चे mg sin थीटा। यहां तक देखना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस बच्चों, यहां तक देख लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ रहा है पूरा? अब जब हम इंक्लाइंड प्लेन की बच्चों बात कर रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन पर ये बॉडी नीचे को किस पार्ट की वजह से आ रही है? किसकी वजह से ये बॉडी नीचे को आ रही है? ये mg sin थीटा की वजह से नीचे को आ रही है। यानी अब बच्चों, और आपको पता है बच्चों, अगर सर्फ बॉडी ऐसे पड़ी हो, मास m है, इसका वेट mg डाउनवर्ड लगता है। कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से क्या लगता है? ऊपर को नॉर्मल लगता है। नॉर्मल किसके इक्वल होता है? mg के। अब इसका नॉर्मल कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से किधर को लगेगा? इधर को लगेगा। नॉर्मल किसके इक्वल होगा? यस, ये नॉर्मल n किसके बराबर होगा? कोई बताएगा? ये नॉर्मल n किसके बराबर होगा? यस बताओ बच्चों, नॉर्मल n किसके बराबर होगा? ये होगा mg cos थीटा के बराबर होगा। और इस तरफ फोर्स लग रही है, इस पर कितनी फोर्स लग रही है बच्चों? इस तरफ, यस, इस तरफ कितनी फोर्स लग रही है? F मैं लिख रहा हूं, कितनी फोर्स लग रही है इस तरफ? तुम्हें पता है F नेट इज इक्वल टू ma होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ।
यस बच्चों, ये न्यूटन सेकेंड लॉ होता था, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ होता था। फर्स्ट लॉ कहता है नेट फोर्स इज जीरो होना। नेट फोर्स इज जीरो का मतलब जितनी ऊपर को फोर्स लग रही है उतनी नीचे को फोर्स लग रही है। अब इधर को ये बॉडी चल रही है, जिस तरफ चलती है उस तरफ न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। सेकंड लॉ बोलता है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितनी है बच्चों, कोई बताएगा मुझे, नीचे को कितनी फोर्स लग रही है? यस एनी स्टूडेंट, नीचे को कितनी फोर्स लग रही है बच्चों? एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। एम से एम कट गया तो एक्सेलरेशन नीचे को कितनी हुई? जी साइन थीटा। ये दो चीजें नोट कर लो। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। यस बच्चों, इन दोनों को नोट कर लो, अगर इनमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर नहीं डाउट तो फिर हम आगे चलेंगे। बताओ बच्चों जल्दी से, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलें। तेरा क्लियर हो गया, चले आगे। यस सर। ओके बच्चों, अब बच्चों अगले टॉपिक पे कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आज आराम से करवाऊंगा, एक्चुअली थोड़ी सी चीजें आज टफ होने वाली हैं। थोड़ी सी चीजें टफ होने वाली हैं, इसलिए हम थोड़ा सा आराम से करेंगे आज टॉपिक। हमारे पास क्वेश्चन है कि बच्चों, इसको रब कर रहा हूं मैं। मेरे पास क्वेश्चन है, ऐसे एक इंक्लाइंड सरफेस है बच्चों, इस इंक्लाइंड सरफेस का जो एंगल है वो 37 डिग्री है। यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा है, उसका मास 10 kg है। यहाँ पर हमने एक पुली लगाई है और इसका मास भी इसका मास है 6 kg। इस पुली का मास है 6 kg। ये सरफेस है जो हमने ड्रॉ किया है, ये फिक्स्ड सरफेस है। बच्चों मुझे ये बताओ, ये ब्लॉक किधर को जाएंगे? पहले तो ये बताओ, ये ब्लॉक कैसे चलेंगे? कोई बताएगा मुझे, ये ब्लॉक चलेंगे कैसे? यस बच्चों, ये ब्लॉक चलेंगे कैसे? ये 10 kg वाला किधर को जाएगा, ये बताओ। ये स्टूडेंट्स, ये 10 kg वाला किधर को जाएगा और 6 kg वाला किधर को जाएगा? इतना बता सकते हो आप मुझे? अंदाजे से बता दो, ये 10 kg वाला किधर जाएगा और ये 6 kg वाला किधर जाएगा? ये 10 kg वाला किधर जाएगा और ये 6 kg वाला किधर जाएगा? हाँ जी बच्चे। सर 10 kg डाउनवर्ड और 6 kg अपवर्ड। अरे वेरी गुड। 10 kg इधर को जाएगा। जितनी एक्सेलरेशन से बच्चों 10 kg जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से 6 kg ऊपर जाएगा। अब बच्चों इसके बाद सेकंड स्टेप, ये आपने देखो इमेजिनेशन से चीजें करनी है कि कौन सा ब्लॉक किधर को जाएगा। इट डिपेंड ऑन द मास, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बता देंगे कौन सा ब्लॉक किधर जाएगा। अब बच्चों मुझे ये बता दो, इस 10 kg का वेट किधर को लगेगा? यस, इस 10 kg का वेट किधर को लगेगा बच्चों? कोई बताएगा मुझे? इस 10 kg का वेट किधर को लगेगा? डाउनवर्ड। अभी मैंने आपको बताया वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना है? 10 इंटू जी। ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों? 37 डिग्री। 37। तो ये वेट के कंपोनेंट कितना आ गया? 10 g कोस 37। और ये वेट का कंपोनेंट कितना आ गया?
10G sin 37। क्लियर बच्चों यहां तक? अब बच्चों ये 10G cos 37 कितना होता है? 10G G 10 cos 37 कितना होता है बच्चों? 4/5। तो ये कितना बन गया? इसको कैंसिल करके देखना। 8 इंटू 10 कितना हो गया? 80। और ये कितना बन गया बच्चों? 10G की वैल्यू 10 sin 37 कितना होता है? 3/5। तो ये कितना बन गया? 60। देख लो बच्चों, इतना क्लियर आपको? इतना क्लियर आपको यहां तक? मैं इसको दोबारा डायग्राम को बना रहा हूं, दोबारा देखो। ये जो ब्लॉक है इसका इधर को वेट कितना लग रहा है? 60। और इधर को वेट नीचे को कितना लग रहा है? 80। और ये थ्रेड है, ये थ्रेड में क्या लगती है? कोई बताएगा मुझे? इस पूरे थ्रेड में क्या लगेगी? पुली। टेंशन। पूरे थ्रेड में क्या होगी बच्चों? टेंशन होगी। टेंशन को नाम दे दूं मैं टी। एक ही थ्रेड है तो एक थ्रेड में एक ही टेंशन होती है, वो होती है टी। इसका वेट कितना लगेगा नीचे को? 6G यानी 60। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ये ब्लॉक इधर को जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर को जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसका नॉर्मल ऊपर को लगेगा। अगर ये इधर को जा रहा है तो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक जाता है उस डायरेक्शन में न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। सेकंड लॉ क्या होता है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब बच्चों एफ नेट कितनी होगी? कोई बताएगा मुझे? यहां पर अगर ये नीचे को जा रहा है तो एफ नेट कितनी होगी? 60 इधर को लग रही है फोर्स, टी फोर्स इधर को लग रही है इस ब्लॉक पर, तो एफ नेट कितना होगा? यस बच्चों, 60 इधर को लग रही है, टी इधर को लग रही है, नेट फोर्स इस पर कितनी लग रही है? 10 kg पर। कोई बताएगा? ऋषिका नेट फोर्स कितनी लग रही है 10 kg पर बच्चे? यस बच्चे, 60 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 10 kg। ये इक्वेशन बन गई। इसके लिए क्या इक्वेशन बनाओगे? इसके लिए बताएगा कोई? नेट फोर्स ये किधर को जा रहा है? ऊपर को जा रहा है, तो इस पर भी तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे। एफ नेट कितनी है इस 6 kg पर? कोई बताएगा? एफ नेट फोर्स कितनी है 6 kg पर? कितनी फोर्स ऊपर को लग रही है 6 kg पर और कितनी फोर्स नीचे को लग रही है? यस बच्चों, कितनी फोर्स ऊपर को लग रही है और कितनी फोर्स नीचे को लग रही है? ऊपर को लग रही है 6 kg पर टी और नीचे को कितनी लग रही है? 60 इज इक्वल टू 6 इंटू ए। ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। देखो ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं? दोनों इक्वेशन समझ आई कि नहीं आई बच्चों? दोनों Yes. ओके बच्चों, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो इक्वेशन 1 एंड 2 को प्लस कर दो। जब आप 1 और 2 को प्लस करोगे तो टी से टी कट जाएगा। ये जब आप 1 और 2 को प्लस करोगे तो टी से टी कट गया, 60 से 60 कट गया, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई बच्चों? 0 आ गई। बच्चों एक्सेलरेशन आ गई 0। अगर आपको तो लग रहा था ये 10 kg है, ये 6 kg है, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, बट हमें क्या मिला? एक्सेलरेशन क्या मिली? 0 मिली। इसका मतलब ब्लॉक नहीं चल रहे। क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन को हम यहीं पर एंड करेंगे, ब्लॉक नहीं चल रहे। इसको नोट कर लो फटाफट। यस बच्चों, इसको नोट कर लो जल्दी से। मैं एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं, आपने अगला क्वेश्चन करना है।
लो बच्चों अगला क्वेश्चन ये करके दिखाओ फटाफट, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सभी ने सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। ये 53 डिग्री एंगल है, ये एक ब्लॉक है बच्चों 10 kg का, एक ये थ्रेड है और ये पुली है, और इसके साथ ऐसे थ्रेड ऊपर से जा रहा है, यहाँ पर एक ब्लॉक लटक रहा है जिसका मास है बच्चों 4 kg। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक की एक्सेलरेशन पता करनी है, ट्राई करोगे आप? बिल्कुल सिमिलर वन है जो अभी हमने किया है। बच्चों ट्राई करो इस क्वेश्चन को जल्दी से और मुझे आंसर बताओ फटाफट। यस बच्चों जल्दी से ट्राई करो और आंसर बताओ क्या होएगा इसका। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा इंक्लाइंड प्लेन का। एक क्वेश्चन ऐसा है, ये 37 डिग्री एंगल है, ये है मेरा 53 डिग्री एंगल, और यहाँ पर मैंने एक पुली लगाई है, एक ब्लॉक इधर को लगाया है, ये 10 kg का है, और एक ब्लॉक मैंने इधर को लगाया है, वो है बच्चों 6 kg का। हाँ जी बच्चों, दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, कौन करेगा? यस ऋषिका बच्चे ये बता पहले फटाफट, इस तरफ वेट का कौन सा कंपोनेंट लगेगा और इस तरफ वेट का कौन सा कंपोनेंट लगेगा? ऋषिका। सर नीचे की तरफ mg लगेगा। बच्चे mg तो ऐसे लगना था ना नीचे को, मैं ये पूछ रहा हूँ इस तरफ कितना लगेगा, इधर को कितना लगेगा और इधर को कितना लगेगा? बताओ जल्दी बताओ फटाफट। हाँ जी बच्चे जल्दी बताओ। सर साइड पर cos 53 और राइट साइड पर sin 53। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर लगेगा mg cos 53, यहाँ लगेगा mg mg sin sin 53 53। m कितना है बच्चे? m है 10, g 10 है 10, sin 53 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। 4/5। तो ये कट गया तो ये कितना आ गया? 8, 80 आ गया ये। इसमें बताना ये 10 इंटू 10 cos 10 53 होता है 3/5, तो ये आ गया 3/5 60 आ गया बच्चे। ठीक है, ये पूरे थ्रेड में क्या लगनी है? टेंशन लगनी है, वो तो आपको लगानी आती है टेंशन। T नीचे को क्या लगेगा? 40। 40। अब आपको ये नजर आता है इधर को जाएगा और ये आता है ऊपर को नजर आएगा। तो इस पर बताओ न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे लगाएंगे इस ब्लॉक पर? 10 kg पर नेट फोर्सेस किधर को लग रही है? इधर को चल रहा है ना ये, इस तरफ नेट फोर्स 80 है, इस तरफ T है, तो इस पर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओगे, क्या बनेगा बोलो? 80 minus T is equals to ma। अरे वेरी गुड, 10a फर्स्ट इक्वेशन। रितु बच्चे तुम बताओगे इस पे न्यूटन की सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? आपने ना लेक्चर नहीं लगाया तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, इसमें बताओ कैसे लगाएंगे न्यूटन का सेकंड लॉ अगर आपको पता लगाओ। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, नेट फोर्स कितनी होगी इस पर? ये किधर को जा रहा है? ऊपर को जा रहा है, तो नेट फोर्स कितनी होगी? यस बच्चे, 60 नहीं नहीं इस पे 4 kg पे बच्चे, 4 kg पे, 4 kg पे ऊपर को जा रहा है ना, ऊपर को कितनी फोर्स लग रही है? टी में से नीचे को जितनी फोर्स लग रही है वो माइनस कर दो, ये होती है नेट फोर्स। जिधर को जा रहा है उस फोर्स में से दूसरी तरफ जो फोर्स लग रही है उसको माइनस कर दो तो नेट फोर्स आ जाएगी। जैसे किसी बॉडी पर इधर को फोर्स F1 लग रही है, इधर को F2 लग रही है, F1 F2 से ज्यादा है, तो नेट फोर्स बताना कितनी होगी? बोलो जल्दी, नेट फोर्स कितनी होगी?
F1 माइनस F2, यही तो होगी नेट फोर्स। अगर कोई इधर को 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इधर को 6 न्यूटन लगा रहा है, तो नेट फोर्स कितनी लगेगी इस पर बच्चे? यस 3 10 माइनस 6 4, 4 तो न्यूटन। नेट 4 इधर को लगेगी। वही तो चीज मैं बता रहा हूँ, ये 4 kg पर बच्चे टी लग रही है ऊपर को, 40 लग रही है नीचे को, तो नेट फोर्स कितनी होगी? टी माइनस 40। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बच्चे? 4, एक्सेलरेशन कितनी है? ए। ये दूसरी क्वेश्चन। बताओ आपको क्लियर हुई बात कि नहीं? अगला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करवाना है मुझे। ये क्वेश्चन देखो आपको समझ आया कि नहीं यहां तक? इन दोनों को प्लस करोगे तो टी से टी कट गया, 40 इज इक्वल टू 14 है, 40 अपॉन 14 इज इक्वल टू ए 7 20, तो ए कितना आ गया? 20/7 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन निकालनी थी। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक किसी को? हाँ जी बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। करें आगे, आगे चलें? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो बच्चों आगे चले। Yes, sir. ओके बच्चों, अगर आपने टेंशन पता करनी है तो कैसे निकालोगे? ए की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो तो टेंशन आ जाएगी। ए की वैल्यू को इसके अंदर पुट करो तो टेंशन आ जाएगी। कर लोगे टेंशन? ए की वैल्यू को पुट करके टेंशन निकाल लोगे? वो कितनी आ जाएगी? 80 माइनस टी 10 इंटू 20/7। 80 माइनस टी 20/7, तो टी की वैल्यू निकालना जरा। 80 माइनस 20/7, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चे अपने आप। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओ कितना आ रहा। एक मिनट है। हाँ जी बच्चों, बताओगे यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है इसको? इधर को वेट का कौन सा कंपोनेंट लगेगा? चलो बताओ बच्चों, बोलो जल्दी से। इधर को वेट का कौन सा कंपोनेंट लगेगा? mg sin 37 degree. 10g साइन 37। एम 10 है ना, तो ये एम की वैल्यू 10 होगी। 100 साइन 37 बच्चे कितना होता है? 3/5। ये याद कर लेना साइन 37 की वैल्यू। तो ये कितना आ गया? 60। इसका वेट इधर को कितना लगेगा? यस बच्चों, नीचे को लगता है ना ये वेट का कंपोनेंट, तो कितना लगेगा? mg sin 53. यानी m की जगह g साइन 53, तो कितना आ गया? 60। साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों?
4/5 48। अब ये पूरे थ्रेड में क्या लगेगी? टेंशन। पूरे थ्रेड में क्या लगेगी? टेंशन। अब जल्दी से बताओ इसके लिए एफबीडी। यस रितु बच्चे तुम बताओ इसके लिए एफबीडी क्या बनेगी 10 kg के लिए? यस बच्चे 10 kg के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे हम? ये इधर को जा रही है ये एक्सेलरेशन से। जल्दी बताओ बच्चे कैसे अप्लाई करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ इस पर? -t। ना बच्चे किधर को जा रहा है आप ये देखो ना, ये 10 kg नीचे को जा रहा है, तो नीचे वाली फोर्स कौन सी है? 60। t 60 नीचे इधर को जा रहा है ना नीचे को, तो नीचे वाली फोर्स है 60। 60 में से क्या माइनस कर दो? टी माइनस कर दो, नेट फोर्स आ जाएगी 60 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए। 60 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? इसके लिए 60 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए। इसके लिए बताओ जरा क्या बनाओगे क्वेश्चन? 48 - t नहीं बच्चे equal नहीं, नहीं बच्चे नहीं। किधर को जा रहा है? ये ऊपर को जा रहा है, तो ऊपर वाली फोर्स बड़ी होगी ना। ये ऊपर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। अब ये अगर ऊपर को जाएगा तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी? टी बड़ी होगी, 48 छोटी होगी। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? t - 48। वेरी गुड वेरी गुड। टी माइनस 48 इज इक्वल टू 6a। उसको क्या 2 मिनट रुक जा। यस बच्चों, ये टी से टी बच्चों कट गया। 12 इज इक्वल टू 16a। 12 अपॉन 16 इज इक्वल टू ए। ये 2 सॉरी 6, ये आ गया 8, ये आ गया 3, ये आ गया 4। तो ए एक्सेलरेशन आ गई 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू को बच्चों कहां पर पुट कर दोगे आप? हाँ जी फर्स्ट बच्चों, इक्वेशन। अरे वेरी गुड। इसको फर्स्ट में पुट करके आप क्या निकालोगे? टेंशन निकाल लो। 60 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू 3/4। 60 माइनस टी 30/4। टी 60 माइनस 30/4। यहां से टी आप जल्दी से कैलकुलेट कर लो। कोई डाउट है तो पूछो इसमें, नहीं फिर अगला क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। इंक्लाइंड प्लेन वाले बस क्वेश्चन देख लो कि आपको क्वेश्चन समझ आने चाहिए, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। इनमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए आपको। छोटू को यस बट इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। एक क्वेश्चन मुझे और करके दिखाओ। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। आज मैं आपको मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन के ही क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चों। ये पुली है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये 2 kg का एक ब्लॉक है, ये हमारा 2 kg का दूसरा ब्लॉक है, ये एंगल 53 डिग्री है, ये एंगल 37 डिग्री है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। पहले तो ये बताओ ये ब्लॉक चलेंगे या नहीं चलेंगे? आपको क्या लगता है? दोनों का मास सेम है, चलेंगे या नहीं चलेंगे? चलेंगे सर। अरे वेरी गुड। कैसे चलेंगे बच्चे? देखें,
पहले तो मुझे ये बता दो, इधर ये वाला वेट का कंपोनेंट लिखा करो, ये वाले लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसका तो अभी कोई काम ही नहीं है हमें। इसका बताओ कितना लगेगा इधर को वेट, जल्दी से बताओ इधर को वेट कितना लगेगा बच्चों, इस तरफ। यस बच्चों, इस तरफ वेट कितना लगेगा इसका, 2g sin 37, ये आ गया 23/5, ये आ गया 12, इधर कितना आ जाएगा 2g sin 53, 20 sin 53 हो गया 4/5, तो ये कितना आ गया हमारे पास 16। देखो इधर को फोर्स लग रही है 12, इधर को लग रही है 16, तो ये किधर को चलेगा, जल्दी से बताओ बच्चों ये किधर को चलेगा ब्लॉक, इधर को लग रही है इस पर फोर्स नीचे को कितनी 16, और इधर को लग रही है नीचे को फोर्स 12, तो ये किधर को जाएगा ये बताओ। यस बच्चों, कोई बताएगा। हाँ जी, राइट साइड। राइट साइड, अरे वेरी गुड, इधर को जाएगा क्योंकि इधर को फोर्स ज्यादा लग रही है ना बच्चे, इधर को जाएगा। और इधर को टेंशन टी लगनी है इसमें, और इसमें भी टेंशन टी लगनी है, और ये किधर को जाएगा अपवर्ड, तो इस पर मुझे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाकर दिखाओ, और इस पर भी मुझे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाकर दिखाओ। इक्वेशन बनाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक्सेलरेशन निकालो और टेंशन निकालो, जल्दी करो बच्चों। यस बच्चों, जल्दी करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी बच्चों, क्या इक्वेशन बनाई, पहले की इक्वेशन बता दो क्या बनाई आपने इसकी। 16 minus t equals 2a. अरे वेरी गुड, 2a। इसके लिए क्या बनाई बच्चों, t इस minus t 12 minus equals equals to 2a. इज इक्वल टू 2 इंटू 2a. ए। अरे वेरी गुड, ये दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हो तो ये 4, ये 4a, तो ए कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसमें पुट कर दो तो हमारे पास टेंशन निकालना जरा कितनी आई। यस बच्चों, टेंशन कितनी आएगी कैलकुलेट करना जरा। 16 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो ये कितनी आ गई टी 16 माइनस 2, तो टी कितनी आ गई 14 न्यूटन आ गई। देखना बच्चों यहां तक क्लियर है आपको, कोई डाउट तो नहीं है आपको, सभी को समझ आ गया। yes sir. ओके, अच्छा मुझे ये बताओ पहले तो आपके पास रेफरेंस बुक कौन सी है जिससे आपने क्वेश्चंस करने हैं, आपके पास कोई रेफरेंस बुक है। मेरी जो डीपीपीज है, मैं डीपीपीज बनाता हूँ, वो मेरी प्रदीप बुक से डीपीपीज बनती हैं, तो आपके पास कोई रेफरेंस बुक है किसी के पास। अगर आपने कंपटीशन करना है तो आपने एससी वर्मा की शीट करनी है। अब मुझे ये बताओ पहले तो आप लोगों का टारगेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको डीपीपीज करवाया करूंगा। अगर तो आपका कंपटीशन टारगेट है तो मैं ये इसकी शीट करवाया करूंगा, अगर आपका बोर्ड टारगेट है तो मैं ये ही करवाया करूंगा। बोलो जल्दी। The competition. कंपटीशन ऋषि का। Yes sir. ओके, रितु बच्चे आपका क्या टारगेट है, आपने क्या करना है। यस बच्चे, रितु। सर मैंने डिसाइड नहीं किया अभी कॉमर्स और पीसीएम में, इसीलिए डेमो क्लासेस ही ले। बच्चे
बच्चे आप पता क्या करना रितु, एक बार चाहे मुझे मिल लेना, मैं आपको काउंसिल कर दूंगा आपके लिए बेटर क्या है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, बिकॉज दिस इज योर करियर डिसाइडिंग ईयर। आप ऐसे रिस्क नहीं ले सकते भी कोई भी स्ट्रीम ले लो। मैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू बेटर कि आपके पास कौन सी ऑप्शंस रहेंगी, कैसे आप अपने लाइफ में ज़्यादा जल्दी से जल्दी सेट हो सको, राइट। तो एक बार मुझसे कंसर्न जरूर जरूर कर लेना, मैम को फोन करके ना आप मुझसे मिल लेना, मैं आपको काउंसिल कर दूंगा, आपको बता दूंगा सारी डिटेल। ठीक है, आज ना मैंने एक ही लेक्चर लेना है बच्चों, आप ना एससी वर्मा के क्वेश्चन कर लेना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के 20 to 25 क्वेश्चन शीट के, एससी वर्मा के न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ये लेक्चर वो होने वाला है